Hello students, in last video we discussed determinants of matrix. Today we will discuss properties of determinants. So let us start. तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, the value of determinant remain unchanged if its row are changed into column and columns into row. क्या कह रहा है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी अगर हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, यानी रो और कॉलम इंटरचेंज कर लेते हैं। रो और कॉलम इंटरचेंज करना मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना, यानी क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या आएगा, सेम आएगा। डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो आर चेंज इनटू कॉलम, यानी एक मैट्रिक्स की रो को क्या बना देते हैं, उसकी कॉलम बना देते हैं, या कॉलम क्या बना देते हैं, रो बना देते हैं। तो ये किस में करते थे, हम ट्रांसपोज लेते तब करते थे। तो क्या हुआ कि एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या आएगा, सेम आएगा। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने कोई ये मैट्रिक्स ले रखी है 2 क्रॉस 2 की, इसके फर्स्ट रो में क्या है 1 2, सेकंड रो में 3 3 4। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा भाई, AD माइनस BC। तो 1 इंटू 4, 4 माइनस में 3 इंटू 2 6, तो कितना आया -2। फिर मैंने क्या किया कि इसकी रो को कॉलम में चेंज कर दिया, यानी इसका ट्रांसपोज ले लिया। तो ये ट्रांसपोज बना लिया, क्या आ गया, फर्स्ट रो को यहाँ क्या बना दिया, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, तो ये मैट्रिक्स आ गई। अब इसका डिटरमिनेंट देखो क्या आएगा, 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 6, कितना आया -2। यानी एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या आया, सेम आया भाई, ठीक है। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स में 3 ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो अपने 3 टाइप के एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पे और 3 टाइप के एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन पे डिपेंड करते हैं। तो देखो ये 3 टाइप के एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या है। फर्स्ट देखो, RI इंटरचेंज विद RJ, यानी ith और jth रो को आपस में क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। जैसे R1 इंटरचेंज विद R2, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को सेकेंड रो के साथ क्या कर लो, इंटरचेंज कर लो। सेकेंड क्या देखो, RI टेंड टू KRI, यानी ith रो को K से मल्टीप्लाई कर दो, यानी एक किसी रो को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई। जैसे मैंने बोल दिया R1 टेंड टू 2R1, यानी R1 जो फर्स्ट रो है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह थर्ड टाइप देखो क्या है, RI टेंड टू RI प्लस KRJ, यानी jth रो को K से मल्टीप्लाई करके ith रो में जोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल यहां से लिख देता हूं मैं, R1 टेंड टू R1 प्लस में 3R3, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब कि R3 यानी थर्ड रो को 3 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में जोड़ दो, तो वो R1 में चेंज आ जाएगा अपना, ठीक है। नहीं, यहाँ जो इस साइड लिखे होते हैं ना उसमें चेंज आता है। तो क्या है, R1 टेंड टू R1 प्लस 3R3, तो क्या हुआ, R1 में चेंज हो जाएगा। R1 में क्या चेंज हो जाएगा कि R1 में मैंने थर्ड रो को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है, ठीक है भाई। इसी तरह अपने 3 टाइप के एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन है। फर्स्ट क्या है, CI इंटरचेंज विद CJ, यानी 2 कॉलम आपस में क्या कर लो, इंटरचेंज कर दो। फिर क्या है, CI टेंड टू K CI, यानी एक ith कॉलम को K से मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड टाइप क्या हो जाएगा, CI टेंड टू CI प्लस K CJ, यानी jth कॉलम को K से मल्टीप्लाई करके ith कॉलम में ऐड कर दिया भाई, ठीक है। तो देखो अब कि जब मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाऊं तो डिटरमिनेंट में क्या चेंज आएगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ 2 रोज और columns of a determinant are interchanged, the sign of the determinant is changed। तो ये देखो अपना फर्स्ट टाइप की एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन है कि 2 रो और कॉलम को मैं क्या कर रहा हूं, इंटरचेंज कर रहा हूं। तो क्या कह रहा है कि डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखो भाई इस सेकंड प्रॉपर्टी से हमने क्या सीखा कि जब भी मैं डिटरमिनेंट को प्रॉपर्टी से सोल्व करूंगा और उसमें कहीं पे भी ये ऑपरेशन लगाऊंगा कि RI इंटरचेंज विद RJ और CI इंटरचेंज विद CJ, यानी 2 कॉलम या 2 रो को मैं आपस में इंटरचेंज करूंगा, तो बाहर क्या लगाऊंगा, नेगेटिव लगा लूंगा। क्योंकि जब ये ऑपरेशन मैं उस डिटरमिनेंट पे यूज कर रहा हूं तो ये क्या कर रहे हैं, उसके साइन को चेंज कर रहे हैं, और उस साइन चेंज को मैं न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर क्या लगा लूंगा, नेगेटिव लगा लूंगा। तो ज्यादा दिमाग में वो नहीं रखना, इसको आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी हम डिटरमिनेंट को प्रॉपर्टीज से सोल्व कर रहे हैं और वहां पे ये ऑपरेशन लगा रहे हैं RI इंटरचेंज विद RJ और CI इंटरचेंज विद CJ, तो बाहर क्या लगा देना, एक नेगेटिव लगा देना भाई, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी देखो एक बार, इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर, देन द डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट फैक्टर। देखो क्या कह रहा है कि अगर डिटरमिनेंट की किसी एक रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट को मैं एक सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी उसी फैक्टर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी अपनी सेकेंड टाइप के एलिमेंट्री रो ऑपरेशन
और सेकंड टाइप के एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन पे डिपेंड करती है, क्योंकि सेकंड टाइप का एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और सेकंड टाइप का एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन क्या होता है कि आर आई टेन टू के आर आई और सी आई टेन टू के सी आई, यानी किसी एक कॉलम या किसी एक रो के को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ ये कह रहा है कि किसी रो को या किसी कॉलम के हर एक एलिमेंट को किसी सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये कोई ए है 2x2 की मैट्रिक्स, जिसके फर्स्ट रो में क्या है 3 4 और सेकंड रो में क्या है 5 7, तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा 3 into 7 माइनस 5 into 4, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर इस पे मैंने एक ऑपरेशन लगा दिया R1 10 to 2R1, यानी फर्स्ट रो को मैंने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसका डिटरमिनेंट भी क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो आगे मैंने क्या ऑपरेशन लगाया भाई R1 10 to 2R1, तो एक इसके इक्विवेलेंट आ जाएगी अपनी। फर्स्ट रो में क्या था 3 4 था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं R1, तो क्या हो जाएगा 6 8 हो जाएगा। तो अपनी आ जाएगी A इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स। फर्स्ट रो में क्या आ जाएगा 6 8 और सेकंड रो में 5 7, तो इसका डिटरमिनेंट निकालो कितना आ जाएगा 6 into 7 42 माइनस में 8 into 4 40, तो कितना आ जाएगा डिटरमिनेंट 2 आ जाएगा। तो देखो पहले क्या था डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना था 1 था, मैंने R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी 2 से मल्टीप्लाई होगी। ये कहती है अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी से हमने क्या देखा कि मैं डिटरमिनेंट की किसी एक रो या किसी एक कॉलम को एक नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, तो पूरा डिटरमिनेंट क्या हो जाता है उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो जब भी हम डिटरमिनेंट को प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से सोल्व करेंगे, तो इस प्रॉपर्टी का कैसे यूज करेंगे, इस प्रॉपर्टी का हम यूज ऐसे करेंगे कि जब भी डिटरमिनेंट के अंदर मेरे को किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कोई नंबर कॉमन आ रहा है, तो मैं उसको बाहर निकाल लूंगा। जनरली क्या करते हैं हम कि अगर मैट्रिक्स से कोई कुछ कॉमन निकालते हैं, तो वो मैट्रिक्स की हर एक रो से कॉमन आना चाहिए। जैसे मान लो 3x3 की मैट्रिक्स है, तो मेरे को एक नंबर कॉमन बाहर निकालना है, तो वो तीनों रो से कॉमन आएगा तभी बाहर निकालते हैं हम। पर डिटरमिनेंट के अंदर इस प्रॉपर्टी से क्या हो गया कि अगर किसी एक रो से कोई नंबर कॉमन आ रहा है, तो मैं उसको बाहर निकाल लूंगा भाई। इसी तरह अगर किसी एक कॉलम से कोई नंबर बाहर आ रहा है, तो उसको मैं कॉमन बाहर निकाल लूंगा। ठीक है भाई। इसके बाद ये प्रॉपर्टी देखो जो अपनी थर्ड टाइप के एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और थर्ड टाइप के एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन पे डिपेंड करती है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनअल्टर्ड इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बी एडिड सम मल्टीपल के ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। तो देखो क्या कह रहा है भाई, किसी एक रो या कॉलम को के से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो या कॉलम में ऐड करता हूं, यानी थर्ड टाइप का अपना एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन में अप्लाई करता हूं, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनअल्टर्ड, मतलब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगी अनचेंज रहेगी। तो क्या हुआ यहाँ से कि जब भी मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में थर्ड टाइप का एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या थर्ड टाइप का एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करता हूं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी अनचेंज रहेगी। ठीक है भाई। इसके बाद वो बीच में एक प्रॉपर्टी रहेगी थी थर्ड प्रॉपर्टी, वो देखो इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। क्या कह रहा है कि अगर डिटरमिनेंट के अंदर कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल यानी सेम हो जाए, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो ये 2x2 की मैट्रिक्स है, इसकी दोनों रो क्या है आइडेंटिकल है, तो इसका डिटरमिनेंट देखो क्या आएगा, डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा 2 into 1, तो 2 माइनस में 2 into 1 2, तो कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरह आप 3x3 का कोई भी डिटरमिनेंट चेक कर लेना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखो 3x3 का एक एग्जांपल ये कि मेरे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है, जिसके फर्स्ट रो में क्या है 1 2 3, सेकंड रो में 1 2 3 और थर्ड रो में क्या है 1 1। तो देखो इसकी दो रो क्या है आइडेंटिकल है, फर्स्ट और सेकंड रो, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0 होगा। चलो चेक करते हैं। तो डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं मैं का, तो क्या लिया मैंने, ये लिया 1, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने के बाद ये 2x2 की मैट्रिक्स बची, इसका डिटरमिनेंट आएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 2 into 1 2 माइनस में 3 into 1 3, तो 2 minus 3। फिर इसके साथ नेगेटिव लेना होता तो -2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ने के बाद क्या रहा 1 into 1 माइनस में 3 into 1, तो -3, प्लस में 3 के साथ क्या आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ो तो क्या हो जाएगा 1 into 1 माइनस में 1 into 2, तो कितना हो जाएगा 1 - 2। फिर आगे देखो क्या हुआ 2 - 3 कितना हो गया -1, 1 - 3 -2 और 1 - 2 -1, तो 1 into -1 -1, -2 into -2 +4, 3 into -1 -3, तो क्या आ गया भाई -1 +4 -3, तो ये सोल्व करेंगे कितना आ गया 0 आ गया। तो डिटरमिनेंट क्या आ गया 0 आ गया, यानी अगर इसकी दो रो आइडेंटिकल थी तो इसका डिटरमिनेंट क्या आया 0 आया भाई। इस प्रॉपर्टीज को मैं ऐसे ही पढ़ सकता हूं, यहाँ क्या लिख रखा है कि अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसके साथ साथ आप एक चीज और ध्यान रखना है
कि अगर डिटर्मिनेंट के अंदर पूरी एक रो या पूरी एक कॉलम जीरो हो जाए, यानी एक रो की सारी एंट्री जीरो आ जाए या एक कॉलम की सारी एंट्री जीरो आ जाए, तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो कब होगी, या तो दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए। सेकंड क्या है कि अगर पूरी एक रो या पूरी एक कॉलम किसी मैट्रिक्स की क्या हो जाए, जीरो आ जाए, यानी पूरी एक कॉलम की सारी एंट्री जीरो हो जाए या पूरी एक रो की एंट्री सारी क्या हो जाए, जीरो आ जाए, तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो ये थी सारी अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने कोई ए मैट्रिक्स ली 2x2 की, जिसकी फर्स्ट रो में 3 4 और सेकंड रो में क्या है 5 7। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, 3 into 7 माइनस में 4 into 5 कितना आ जाएगा, 21 माइनस 21 आ गया। फिर मैंने क्या ऑपरेशन लगा दिया, R1 इंटरचेंज विद R2, यानी फर्स्ट रो को सेकंड रो से क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, अभी सेकंड रो क्या बन जाएगी, फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, सेकंड रो। R1 इंटरचेंज विद R2, यानी फर्स्ट रो और सेकंड रो आपस में क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। तो एक इसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इसमें क्या चेंज आ गया, फर्स्ट रो और सेकंड रो क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो गई। तो फर्स्ट रो अब क्या बन गई 5 7, तो सेकंड रो अब क्या बन गई फर्स्ट रो, और यहाँ फर्स्ट रो थी वो अब क्या बन जाएगी सेकंड रो। तो क्या बन गई मैट्रिक्स, किसके इक्विवेलेंट आ गई, 5 7 3 4। अब इसका डिटरमिनेंट देखो कितना आएगा, 5 into 4 20 माइनस 3 into 7 21, तो कितना आ गया -1। तो पहले कितना था, 1 था। ये ऑपरेशन लगाने के बाद यानी दो रो को मैं आपस में क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो कितना आ गया -1। तो साइन चेंज हो गया ना। तो यही बोल रखा है हमने कि 2 rows and columns of a determinant are interchanged and sign of the determinant is change। तो साइन डिटरमिनेंट का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।